Question number 14. Page number 332. In the books of Priti Company Limited. चलो देखो सम देखो. Priti Company Limited invited applications for rupees 50,000 for 50,000 equity shares of rupees 100 each at par. यानी 100 का शेयर है और कितने में बेच रही है? 100 में ही बेच रही है. बिल्कुल लालच नहीं है उसका. एप्लीकेशन पे 30 रुपए ले रही है, अलॉटमेंट पे 40 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30. हो गया ना 100. द पब्लिक अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर्स. देखो उसने लालच नहीं किया लेकिन पब्लिक ने इसको रिस्पॉन्स नहीं दिया. 50,000 शेयर बेच रही थी और पब्लिक ने कितना अप्लाई किया? सिर्फ 35,000. पूरा सम कितने पे सॉल्व रहेगा? 35 पे सॉल्व रहेगा. 50 का किधर जिक्र करना ही नहीं है. 35,000 शेयर्स के लिए खाली पब्लिक ने अप्लाई किया ना, उस पर ही सारे पैसा मिलने वाला है अपने को. एंड ऑल दिस वेयर अलॉटेड. सबका सब कंपनी ने प्रीति ने दे दिया. ऑल मनी ड्यू वेयर कलेक्टेड विद एन एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. लास्ट वाला कॉल का जो पैसा है ना वो यानी 30 रुपया ऑन 4,000 शेयर्स पे नहीं मिला. These were forfeited. वो हम लोगों ने प्रीति से छीन के ले लिया, निकल लिया, कैंसिल कर दिया. All forfeited shares were reissued. फिर मार्केट में बेच दिया by the director at ₹80 per share. 80 रुपए में. लास्ट का कितना रुपया नहीं मिला था? 30. तो 30 ही लेना चाहिए था ना. बेचा कितने में हमने? 80. तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है अपने को? 50 ना. तो 50 रुपया सीधा सीधा कैपिटल रिजर्व में जाने वाला है. 50 रुपया इंटू 4,000 कितना होता है? 5 4 कौन था वो 40 बोलने वाला? 20 बोला. ओके. तो कितना? 20,000 ना. कितना जा रहा है अपने को? 2 लाख जा रहा है. 4,000 है ना. 4,000 इंटू 50 रुपीज. तो 5 4 उधरी 20 हो गया और इसके जीरो सब ऐड हो गए. तो 2 लाख रुपीज अपना क्या हो रहा है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर रहेगा ना. जो लास्ट एंट्री के पहले के सम में किया था ना, फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, उधर 2 लाख दिखने वाला है. ये तो हमको पहले समझ में आ गया बराबर टी बनाए बिना. तो ठीक है, सम इजी है, कर लेते हैं हम लोग. पहला स्टार्टिंग के 6-7 एंट्री तक तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. जब शेयर फॉरफीचर रहेगा तब सोचना है अपने को. तो सबसे पहला एंट्री तो फिक्स है अपना पैसा आने का एंट्री. कौन सा है वो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी. बोला है क्या? बोला है इक्विटी. तो लिखेंगे हम लोग टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नरेशन being कितना शेयर? 35,000. being 35 being application money received being application money received on 35,000 equity shares at the rate rupees कितना? पहले कितना मांगा? 30 each. मल्टीप्लाई कर लेंगे. 35 3 105 105 और इसमें कितने जीरो है? 3 और इसका एक जीरो. 1 2 3 4 यानी 10,50,000 हो रहा है. बराबर है क्या? 10,50,000. सेकेंड एंट्री. पैसा मांगा है तो उसको ट्रांसफर भी करना पड़ेगा कैपिटल के अंदर. तो ट्रांसफर का एंट्री में बताया आपको. ये जो 2 है उसको पहले लिखेंगे हम लोग. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. सेम अमाउंट ट्रांसफर होएगा 10,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,50,000. नरेशन being equity share application money transfer to equity share capital account. आप लोग पूरा पूरा लिखना. थर्ड 30 रुपीज मांग के हो चुका अपना. अभी 40 रुपीज मांगने वाले क्वेश्चन में दिया है.
₹40 मांगने का एंट्री, ड्यू का एंट्री पास करने का, यही एंट्री है, खाली एप्लीकेशन हटा के अलॉटमेंट लिखने का अपने को। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स पे मांग रहे हैं? 35,000 पे मांग रहे हैं। कितना रुपया मांग रहे हैं? 40 मांग रहे हैं इस बार हम लोग। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग allotment money due on 35,000 equity shares at the rate ₹40 each। तो 35 फोर्जा देखने का अपने को 1,40,000 होता है ना, 140 होता है, 140 और उसमें कितने जीरो है? इधर के 3 और इधर के 1, 1 2 3 4, 14 लाख हुआ। तो इधर भी 14 लाख। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, वैसे करो इजी जाएगा। 35 फोर्जा करने का, वो लिखने का, इधर के 3 जीरो इधर का 1 जीरो आगे लगा देने का, हो जाता है। मांगा है तो मिलेगा ही पूरा ही, तो ले लेते हैं। फर्स्ट एंट्री रिपीट, खाली एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा मिल रहा है 14 लाख। अभी तो कोई आनाकानी कर नहीं रहा है कि नहीं दूंगा करके। टू इक्विटी शेयर, कौन सा पैसा मिल रहा है? अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट अकाउंट 14 लाख। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बस, क्योंकि बाकी का सब तो डिटेल ऊपर की एंट्री में की है हमने, तो वापिस क्यों करना। फाइनल कॉल मांग लेते हैं, मांगने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मांगेंगे तो सबको ही, देने के टाइम पे कोई नाटक कर रहा है। तो मांगने का एंट्री, जस्ट थर्ड एंट्री को रिपीट करना है, खाली अलॉटमेंट की जगह क्या लिखना है? फाइनल कॉल इक्विटी शेयर, फर्स्ट लिखा है ना, फर्स्ट एंड फाइनल, जो वर्डिंग्स यूज किया है वही वर्डिंग यूज करना है अपने को। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट नरेशन being first and final call money due on 35,000 equity shares at the rate ₹30 लिखा है ना, 30 each। तो 35 into 3 किया था ना जस्ट हम लोगों ने, किधर किया था? स्टार्टिंग में ही किया था ना, 10,50,000। तो 10,50,000 आ रहे हैं, इतना मांग रहे हैं हम लोग, 10,50,000। अब देने के वक्त किसी ने तो नाटक किया है, क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे देखते हैं हम लोग। ऑल मनी ड्यू वेर कलेक्टेड विच है विद एन एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर्स। 4,000 शेयर्स का पैसा आ रहा है कि अपने को? नहीं आ रहा है, तो पैसा तो आएगा, ये बात तो फिक्स है। बैंक अकाउंट डेबिट ये तो होने ही वाला है, लेकिन बैंक में पैसा 35,000 शेयर्स पे नहीं आएगा, 31,000 शेयर्स पे आएगा, 30 रुपया, क्योंकि 4,000 किसी ने तो पैसा नहीं दिया है। एक्चुअली हम लोग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट दिखाते हैं, लेकिन वो कब? जब शेयर्स फॉरफिट नहीं करना रहेगा तब। अभी शेयर्स फॉरफिट करना है तो वो नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट being first and final call money received except 4,000 shares। 4,000 को छोड़िए बाकी सबका पैसा आ गया। करो मल्टीप्लाई, बताओ मुझे कितना आ रहा है। 93 बराबर, 31 3 93 और 3 1 4 0, 1 2 3 4, कितना हो गया? 9,30,000। 9,30,000 मिल गया अपने को। 7th एंट्री। यहां तक कुछ डाउट है क्या? एनीबडी? नोबडी? कृष्णा ही। 930 तक आ गया अपने को पैसा। अब हम लोग को 4,000 शेयर उन्होंने क्या बोला है? फॉरफिट कर लो, छीन लो। छीनने का तो एंट्री अपने को याद ही है अच्छे से। पहला क्या लिखते हैं हम लोग? इक्विटी शेयर कैपिटल
अकाउंट कितना शेयर छीन रहे हैं 4000, कितने का है उसका रेट, कॉल्ड अप कितना किया है, पूरा फुल्ली कॉल्ड कर चुके थे ना हम लोग, पूरा कॉल किया था कि नहीं हमने, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया ना उसने 30 रुपया, पूरा कॉल किया था हमने, 100 रुपीज का शेयर है ना, तो 100, तो 4 1 जा 4, 3 और 2, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 4 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऊपर लिखते हैं हम लोग, और 2 वो जो पैसा नहीं आया, कौन सा पैसा नहीं आया, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, वो है 4000 पे, कितना 30 रुपया नहीं आया, 2 करके, तो 1,20,000 है। और फिर लिखते हैं हम लोग 2 शेयर फॉर टीचर अकाउंट, ये मैं आपको बताता हूँ क्या लिखने के लिए, बैलेंसिंग फिगर लिखने के लिए, 4 लाख में 120 गया तो कितना आया 2 लाख, प्रिंस तू ही बोला था ना 380, तू बोला, तू मैथ स्टूडेंट, तू गलती नहीं करने का, तो 2,80,000 नरेशन बीइंग 4,000 equity shares forfeited due to non-payment of first and final call money। हमने शेयर्स छीन लिया क्योंकि सामने वाले ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अपने को पे नहीं किया। इतना क्लियर है? आगे क्या बोले क्वेश्चन के अंदर, ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वेयर रीइश्यूड बाय द डायरेक्टर्स एट ₹80 पर शेयर। कितने में बेच रहे हैं हम लोग? 80। फॉरफिट तक क्लियर है सबको? बेचेंगे तो पैसा आएगा, यानी पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट होने वाला है अपना, बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने डॉट डॉट नहीं किया क्योंकि इधर लिखने का है कितना पैसा आ रहा है अपने को। कितना शेयर बेच रहे हैं मार्केट में हम लोग वापस से? 4000। कितना पैसा मांग रहे हैं? 80 रुपीज, 3,20,000 ना। माल कितने का, सामान कितने का जा रहा है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 का शेयर से 100 रुपए वाला जा रहा है, यानी कि 4 लाख का जा रहा है। तो इधर कम पड़ रहा है ना 80। ये 80,000 किस में एडजस्ट करने वाले हैं हम लोग? शेयर फॉर टीचर अकाउंट। ये तो मैं आपको क्या सिखाता हूँ, बीएफ लिखने के लिए, बैलेंसिंग फिगर हो गया, वो 80 आया। नरेशन बीइंग 4,000 इक्विटी शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ₹80 ईच। 80 में हमने वापस भेज दिया। लास्ट एक एंट्री बचा अपना 9, जो कि कैसे बनता है, टी बना के, शेयर फॉर टीचर अकाउंट। एक रिकैप कर रहा था यहाँ तक, पहला समझा आपको? टोटल कितना शेयर बेच रहे थे हम लोग? 50,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने का आया? 35,000 का। ठीक है, पैसा कैसे वसूल करने वाले? 30 40 30, ऐसे 30 40 30। ठीक है, तो पहला 30 रुपए के हिसाब से अपने को पैसा आया 35,000 शेयर्स पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मल्टीप्लाई करके लिख दिया, उस पैसे को ट्रांसफर किया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट ट्रांसफर हो गया। फिर 40 रुपया मांगा हमने, सेम 35,000 शेयर्स है, मनी ड्यू का एंट्री, यही एंट्री है, खाली एप्लीकेशन हटा के अलॉटमेंट लिखना है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 14 लाख मांगा, पूरा पैसा मिला अपने को, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया 14। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा 30 रुपीज वापस से मांगा हमने, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सेम 10,50,000, बट लेते वक्त पैसा किसी ने तो नहीं दिया, तो पूरा पैसा जेब में आया नहीं। तो बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट जितना आया खाली उतना अमाउंट लिखा हमने। अब जो नहीं आया उसको छीनने वाले हम लोग, जब्त करने वाले, कैंसिल करने वाले, फॉरफिट करने वाले। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, उसका जो कॉल्ड अप अमाउंट है पूरा था 100 रुपया, तो 4,000 इंटू 100 रुपया लिखा। जो पैसा नहीं आया वो नीचे लिखते हैं, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसका नहीं आया, और टू शेयर फॉरफिचर में बीएफ लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर, वो लिख दिया। मार्केट में वापस बेचा, इसको तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, सामान गया 100 का, पर पैसा थोड़ा ही आया, तो बाकी का पैसा एडजस्ट हो रहा है शेयर फॉरफिचर में, ऊपर डेबिट में। ठीक है,
टी बनाया हमने, टी में शेयर फॉरफीचर ही लिखना है, इधर किधर तक तो शेयर फॉरफीचर आया ही नहीं है, इधर आया है 7th में, क्रेडिट में आया है 2,80,000, 2,80,000 और ये डेबिट में आया है 80,000, तो ये ज्यादा है, ट्रांसफर सेम, उसमें से 80 गया तो कितना बच रहा है, 2 lakhs बच रहा है। इधर कैपिटल रिजर्व लिखते हैं 2 करके, एंट्री ऐसे बनता है, तो एंट्री बनेगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2 lakhs। आप अमाउंट का कॉलम बराबर डाल दोगे ना, ये डेबिट में डालना है, क्रेडिट में डालना। नरेशन बी, डिफरेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैंने बोला वो सुन के देखिए। चलो